शामलात जमीनों पर मालिकाना हक और किसान पूर्ण कर्ज माफी व कुर्की कानून पर रोक की मांग को लेकर किसानों ने आज डीसी ऑफिस पंचकुला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन अध्यक्ष ढिंडसा बोले, किसानों को प्रयत्नपूर्वक षड्यंत्र के तहत कर्जमंद किया गया। अगर फसलों के पूरे दाम मिलते हैं तो किसान न होते कर्जमंद। वहीं इस बारे जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन से जुड़े किसान आज पंचकुला डीसी कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने जमकर गठबंधन सरकार विरोधी नारेबाजी की और डीसी पंचकुला के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने कहा कि वह शामला, देह, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, ढोलीधार, आबादकार, मुकर्रिरदार, पट्टीदार, बूटमीदार व काश्तकार जमीनों पर कई पुश्तों से खेती कर रहे हैं और सरकार या पंचायत का इन जमीनों से कोई लेना देना या ताल्लुक या वास्ता नहीं है, बल्कि यह जमीनें किसानों की पुश्तैनी जमीनें हैं। फर्क केवल इतना है कि किन्हीं कारणों से किसान इन जमीनों को आपसी में नहीं बांट पाए और यह जमीन साझी रह गई। इसके साथ ही सभी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आइए जानते हैं क्या है उनकी मुख्य मांगे। पंचकुला से खबर आज के लिए सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर ढिंडसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन। आप पंचकुला डीसी ऑफिस पहुंचे हो आज, एक आपने ज्ञापन दिया है, इस बारे में बताएंगे जरा? देखिए, हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरे का जो दुख दर्द है वो ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार को बताने का प्रयास किया गया कि जो 2 लाख एकड़ के करीब जमीन जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रिदार, काश्तकार, आबादकार लोगों के हक के नीचे है, उनको मालिकाना हक सरकार दे। जो हरियाणा प्रदेश का किसान मजदूर कर्जमंद है उसका जो कर्ज मुक्ति है पूर्ण रूप से उसको माफ किया जाए। जैसे उद्योगपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में सरकार ने बैंकों के माध्यम से डालने का काम किया, ऐसे जो किसान और मजदूर का कर्ज है उसको भी माफ किया जाए, पूर्ण कर्ज माफी उनको दी जाए। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर फसलों के पूरे दाम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के हिसाब से मिलते तो किसान कर्जमंद ना होता। आज कृषि घाटे का सौदा हो गई। आचार्य चाणक्य ने बहुत समय पहले कहा था कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार नीच चाकरी, लेकिन आज खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया। अन्नदाता किसान को, धरती पुत्र किसान को, मजदूर को, कमेरे को आत्महत्या कर्ज के कारण करनी पड़ती है। वो अपनी आराम नहीं कर सकता। हर समय उसके मन में ये रहता है भय और संकट कि कहीं कर्ज के कारण उसकी जमीन कुड़क ना हो जाए। ऐसे में कुड़की कानून पर रोक लगाने के लिए, सरफेसी एक्ट में बदलाव के लिए और जो निश्चित तौर पर आर्बिट्रेशन क्लॉज है जो मजदूरों के गले की फांस आज बन चुका है, इन कानूनों में बदलाव के लिए कुड़की कानून पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। किसान मजदूर कर्ज माफी होनी चाहिए। एक लड़ाई की शुरुआत पंचकुला से की गई। आज पंचकुला डीसी के माध्यम से, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा, उप मुख्यमंत्री हरियाणा और गठबंधन सरकार को ये किसानों का संदेश पहुंचाया गया कि उनको सरकार के सहयोग की जरूरत है। वो पूर्ण कर्ज माफी हरियाणा प्रदेश में लागू करें और मालिकाना हक किसानों को जमीनों पर दें। आपने जो आज ज्ञापन दिया है, अगर आपकी मांगों को लेकर सरकार आनाकानी करती है तो आपकी अगली रणनीति जो है वो क्या रहेगी? देखिए, हमने जब भी आंदोलन किया उसका एक जायज तरीका हमारा ये है कि हम पहले मांग सरकार तक पहुंचाते हैं। मांग पहुंचाने के बाद उसको जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, मालिकाना हक नहीं देती, किसान को पूर्ण कर्ज माफी लागू नहीं करती और कुड़की कानून पर रोक नहीं लगाती तो हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। और संगठन और यूनियन का जो सीधे तौर पर लक्ष्य होता है वो सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर किसानों के हक में फैसले करवाने का होता है। एक जन आंदोलन पूरे हरियाणा में इसको बनाया जाएगा। आज डीसी पंचकुला को ज्ञापन है, इसी श्रृंखला में यमुनानगर डीसी को ज्ञापन होगा, उसके बाद अंबाला डीसी को और दूसरी जगह ज्ञापन के बाद फिर बड़े लेवल पर इसको जन मुहिम का रूप दिया जाएगा ताकि सरकार मजबूर हो किसान और मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी लागू करने के लिए।